नमस्कार दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 5 साल के बाद जो है वो 5 साल के बिटवीन अगले 5 साल में आपको हार्ट अटैक की या पैरालिसिस की क्या पोजीशन हो सकती है, ये हम सिंपल जो है वो एंकल ब्राचियल इंडेक्स से जो है पता लगा सकते हैं। सिंपल डिजिटल जो बीपी मशीन है उससे पता लगा सकते हैं। वो वीडियो थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजिंग लगा तो सिंपल भाषा में इसको लेकर आया हूँ। देखिए, ये एंकल ब्राचियल इंडेक्स क्या है, इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, तो ये अगले 5 साल का डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। ये हमारी आर्टरीज़ की या वेसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है, हमारे बॉडी में खून जो बहता है तो आर्टरीज से, यानी हार्ट की आर्टरीज है या ब्लड वेसल्स है, तो उसकी इलास्टिसिटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगले 5 साल के बाद यानी 5 साल के बिटवीन हमारे पैरालिसिस की और हार्ट अटैक की क्या सिचुएशन रह सकती है। इसके लिए आपको सिंपल करना क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो एंकल होता है, ठीक है, उसका बीपी मेजर करना है। किसी भी एक पैर का आप बीपी जो है वो मेजर कर लीजिए, ठीक है। अब बीपी जब मेजर करोगे तो बीपी में 2 रीडिंग्स होते हैं, एक ऊपर का जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और एक नीचे का जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का हमें कोई काम नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमें नीचे वाले इसका कोई काम नहीं, हमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो है वो काम है। आपने एंकल का ब्लड प्रेशर मेजर किया, मान के चलो कि ये आ गया 120, ठीक है, एंकल का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 आया। उसके बाद आपको जो है वो ब्लड प्रेशर अपने आर्म का मेजर करना है। जो हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर की मशीन रखते हैं तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। उसके बाद आर्म का मेजर किया और ये भी 120 आया। तो हमें क्या करना है, जो एंकल का बीपी होता है उसको ऊपर लिखना है और जो आर्म का आता है उसको नीचे लिखना है और इसको डिवाइड करना है और इसकी एक रीडिंग आती है 120 डिवाइडेड बाई 120, ये आ गया 1। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका एंकियल ब्राचियल इंडेक्स कितना है, 1। जब ये 1 आता है तो इसका मीनिंग होता है कि आपका जो हार्ट है या फिर ब्रेन है, ब्रेन की जो वेसल्स है वो नॉर्मल कंडीशन में है। तो आपको पैरालिसिस या फिर हार्ट अटैक आने का खतरा जो है वो है नहीं, आप नॉर्मल कंडीशन में है। अगर ये वैल्यू 1 से 1.5 भी 4 तक भी आती है तो भी केस हम नॉर्मल बोलते हैं। 0.9 भी आती है तब भी हम एक्सेप्टेबल मानते हैं, तो भी जो है वो ये वैल्यूज़ हम नॉर्मल मानते हैं। पर मान के चलो कि आपके एंकल का जो बीपी है वो आ गया, मान के चलो कि 120, ठीक है, और जो आर्म का जो बीपी था वो आ गया, ये आ गया 160, 100 मानते, ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए। और आर्म का जो किया वो आ गया 150। तो इसको अगर हम डिवाइड, तो इसका रीडिंग आता है 0.66, ठीक है। तो यहाँ पे 0.66 इसके बीच में आता है, तो ये होता है मॉडरेट आर्टरीज डिसीज। तो आपको जो है वो आर्टरीज का मॉडरेट डिसीज हो सकता है, तो आपको किसी वस्कुलर स्पेशलिस्ट को जो है वो दिखाना है। तो ये आप कैलकुलेट करके ये कहाँ पे आता है, 1 आता है तो नॉर्मल है, 0.5 से कम आता है तो फिर आप डेंजर जोन में हो, या फिर 1.5 से अगर ये वैल्यू ग्रेटर आती है तो फिर भी आप डेंजर जोन में हो। अगर 0.8 0.9 आते हैं तो कुछ आर्टरीज डिसीज हो सकते हैं पर इतनी दिक्कत नहीं। अगर यही वैल्यू 0.5 0.8 के बीच में आते हैं तो मॉडरेट आर्टरीज डिसीज हो सकते हैं, और 1.4 भी नॉर्मल जाता है और 1.5 के बाद जो है वो ग्रेटर। तो ये इंडेक्स निकाल के, ब्लड प्रेशर की सिंपल डिजिटल मीटर है, तो एंकल ब्राचियल इंडेक्स हम निकाल के ये पता लगा सकते हैं कि अगले 5 साल में क्या पॉसिबिलिटी है हार्ट अटैक या फिर पैरालिसिस आने की।